हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सीरीज प्रॉब्लम्स इन आईटीएफ। आईटीएफ में ये सीरीज प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व होंगी, क्या हमारी अप्रोच होगी, आज उनके बारे में मैं बात करूँगा। हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और उनसे हम सीखेंगे कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स दी हुई होती हैं। तो ठीक है, अब स्टार्ट करता। आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, उससे पहले आप एक बात और ध्यान रखना कि सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम जब भी दी होंगी तो हमारे पास एक अप्रोच हमेशा लगेगी, ये वाली, ये tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये हर बार यूज होगा आईटीएफ में। जब भी सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम होगी तब ये वाला फॉर्मूला हर बार यूज होगा। तो हमें ये अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो कैसे भी करके हमें इस फॉर्मूले पे ले आना है चीज़ों को। अच्छा, इसमें 1 प्लस और एक्स वाई और ऊपर क्या होता है, दो टर्म्स का डिफरेंस। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई में tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई लिख देते हैं। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना जो एक क्वेश्चन दे रखा है इसको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, tan इनवर्स में जो दे रखा है उसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली अप्रोच होती है कि हम इसका जनरल टर्म लिख लें एक बार। तो जनरल टर्म टी आर इज इक्वल्स टू, मैं क्या कह सकता हूँ, tan इनवर्स क्या दिख रहा है यहाँ से, x। अच्छा, पहले में 1 2, दूसरे में 2, तीसरे में 3, ये एक ज़्यादा है तो nth में n और फिर एक ज़्यादा n+1। सो हम क्या कह सकते हैं, 1 प्लस r इंटू आर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स, देखो इसमें बड़ा वाला फैक्टर ये और छोटा वाला फैक्टर ये, तो ये x क्या है, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले तो इसको लिख देता हूँ x बाय 1 प्लस आर एक्स इंटू आर प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू। अब आप सोचो इसको मैं कैसे लिख दूँ, इसको लिख देता हूँ tan इनवर्स ऊपर r प्लस 1 x माइनस आर एक्स अपॉन 1 प्लस आर प्लस 1 इंटू आर एक्स। ये मैंने लिख दिया इसको, है ना, इंटू। इसके बाद आर एक्स को थोड़ा सा और लिख देता हूँ एक बार दोबारा से सही से। तो देखो क्या बन जाएगा, टी आर इज इक्वल टू, उसको ब्रेक करूँगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स आर प्लस 1 एक्स माइनस tan इनवर्स आर एक्स। ये बन गया, ये हमारा आ गया जनरल टर्म, ये बन गई इसकी जनरल टर्म, है ना, जनरल टर्म। अब क्या करना है हमें, 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, और ऐसे निकालने के लिए tn तक t1 t2 t3 सारे टर्म्स निकाल लेंगे, उनको ऐड कर देंगे बस। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। t1 कैसे निकालेंगे, r की वैल्यू 1 पुट होगी तो tan इनवर्स 1 प्लस 1 2x माइनस tan इनवर्स 1x, तो x लिख दूँ। t2 देखो, जब r की वैल्यू 2 पुट होगी तो tan इनवर्स 2 और 1 3x हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 2 पुट होगा तो 2x। t3 देखो, tan इनवर्स 4x, tan इनवर्स 3x। t4 सिमिलरली, है ना, 5x माइनस tan इनवर्स 4x एंड सो ऑन। जब n पुट हुआ होगा तो tn इज इक्वल्स टू tan इनवर्स n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस tan इनवर्स nx। ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दो, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 t3 t4 tn, ऐसे इज इक्वल टू क्या आ गया, t1 प्लस t2 प्लस डॉट प्लस tn। इधर देखो, अब इसमें इनको भी ऐड करना इधर की साइड में, तो ऐड करने के लिए हमें एक बात बस दिमाग में रखनी है, कौन सी, आप ये मान के चल लो कि हमारे पास 4 टर्म्स दे रखे थे, ये मान लो, है ना, क्योंकि n तक तो हम करेंगे नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं,
3 टर्म या 4 टर्म पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, वहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन से कैंसिल आउट हो रहे हैं, कौन कौन से बच रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो देखिए इसमें ये वाले टर्म इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट। तो अगर हमारे पास 4 टर्म है तो इसकी सेकंड यहाँ से फर्स्ट बचा हुआ है, इसका सेकंड। तो अगर एन टर्म तक लेके जाऊँगा तो ये कट चुका होगा, तो इधर से बचा हुआ क्या होगा, tan इनवर्स n+1 x माइनस tan इनवर्स x, ये बचा होगा। और ये क्या हो गया, s = tan इनवर्स n+1 x माइनस tan इनवर्स x, आंसर ये हो गया s। ठीक है, n टर्म्स, इनके n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। देखिए तो अब क्या करें, देखो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये जो टर्म है इनको एक बार देखते हैं ढंग से। तो देखो क्या करें, tan इनवर्स में इसको देखो थोड़ा सा सही से लिखते हैं ना। तो आप एक बात सोच के देखो, इसमें क्या दिख रहा है हमें, इसमें दिख रहा है यार, ये फर्स्ट पहले इनके टर्म्स को मैं देखता हूँ, एक बार सही से लिख देता हूँ। देखो tan इनवर्स ये दिख रहा है 1/1 प्लस x कॉमन ले लो, x+1 बन जाएगा। फिर देखो tan इनवर्स 1/1 प्लस 1 प्लस देने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा, x² + 3x + 2, 3x + 2 प्लस tan इनवर्स 1/1 प्लस x² प्लस 5x प्लस 6 प्लस ... n टर्म तक। तो एक बार थोड़ा सा इसको मैं सोल्व करके देखता हूँ, फिर इसकी जनरल टर्म लिख लेंगे हम। तो चलो देखते हैं इसको। तो देखो आप इसको अगर मैं देखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स, एक बार और थोड़ा सा सोल्व और कर देता हूँ, x+1 x प्लस tan इनवर्स, दिस इज, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस x+2 एंड x+1 इसके फैक्टर होंगे, प्लस tan इनवर्स 1/1 प्लस x+3 एंड x+2 इसके फैक्टर होंगे, प्लस ... n टर्म्स। ठीक है, ये होंगे। अब आप इसको थोड़ा सा सही से लिख दीजिए। हमें देखो क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट टर्म में 1 लिखा हुआ है, दूसरी में 2 लिखा हुआ है, तीसरे टर्म में 3 लिखा हुआ है। तो जनरल टर्म में क्या होगा, TR क्या होगा, देखिए अब क्या करते हैं हम, पैटर्न को देखते हैं, 1x+1 फिर x आ रहा है, फिर x+2 फिर x+1 आ रहा है, फिर x+3 फिर x+2 आ रहा है। अच्छा, तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी जनरल टर्म लिख देते हैं। TR क्या होगी, tan इनवर्स, ऊपर सब में 1 प्लस x+r, फिर x+r - 1, ये होगी जनरल टर्म इसकी, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद इसको कैसे ओपन कर लेते हैं, tan इनवर्स बड़े वाले फैक्टर में से छोटे वाले फैक्टर को माइनस कर देता हूँ, अपॉन 1 प्लस x+r इंटू x+r - 1। ठीक है, ये लो। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले से ओपन करोगे तो x+r माइनस tan इनवर्स x+r - 1, ये बन जाएगा। अब क्या काम करना है हमें, 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है। पुट करना है x = 1, तो x = 1 पुट करो इसमें। तो 1 पुट करने के बाद देखो क्या दिखाई देता है हमें, T1 कितना आ जाएगा, T1 आ जाएगा tan इनवर्स x+1 माइनस tan इनवर्स 1 पुट हुआ तो 0 हो गया, तो यहाँ से आ गया tan इनवर्स x। T2 पुट किया तो देखो tan इनवर्स 2, इधर तो x+2 बन गया, माइनस tan इनवर्स उधर 2 - 1 तो x+1। ठीक है, 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, तो x+1। T3 देखो tan इनवर्स x+3 माइनस tan इनवर्स x+2। T4 देखो tan इनवर्स x+4
माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस थ्री एंड सो ऑन। इसमें सेम ऐसे ही हम टी एन पे चले जाएंगे, तो टी एन पे जाने के बाद आप देखोगे टेन इनवर्स एक्स प्लस एन माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस एन माइनस वन, ये फिल होगा। अब आप इनको क्या करना है, ऐड, इनको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद देखो क्या आ जाएगा, ऐड करने के बाद एस आ जाएगा हमारा, तो क्या होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू कहाँ तक, Tn तक। तो आप इनका जो समीशन आ रहा है वो एस मैं इधर की साइड में लिख रहा हूँ। देखिए आप एक बार सोचो कि अगर एन टर्म्स को ऐड करना होता है तो हम क्या काम कर लेते हैं, इसके सिर्फ 4 टर्म्स ले लेते हैं ना, या 3 टर्म ले लो, इनमें चेक करके देख लो। तो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना आ गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस 4 माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, है ना, ये आ गया, ये बच रहा है। तो आप ऐसे ये 4 में ये बचा, तो अगर आप सोचो हमने ये ले लिया होगा तो ये टर्म भी कैंसिल आउट होगी, तो यहाँ पर कितना आया होगा n, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, ये वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, टर्म्स, ठीक है, बताना है। तो आप देखो ये जो प्रॉब्लम दे रखी है ये किस में लिखी हुई है, कोसेक इन्वर्स में लिखी हुई है। कोसेक इन्वर्स में जब प्रॉब्लम लिखी होती है तो उसके लिए हमारे पास क्या अप्रोच होती है, कोसेक इन्वर्स में लिख रखी हो, चाहे सेक इन्वर्स में लिख रखी हो, या किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिख रखी है, तो हमें सबसे पहले इसको टेन इन्वर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको। कोसेक इन्वर्स रूट 5 इज इक्वल टू एल्फ़ा, तो यहाँ से आपको पता चल गया कोसेक अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट 5, तो ये हाइपो नीचे परपेंडिकुलर 1, तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, बेस, तो बेस कितना आ गया 5 माइनस 1, 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है, 2 आ गया। तो यहाँ से आपको पता चल गया। सेम ऐसे ही अगले वाली क्वांटिटी से निकाल लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वांटिटी से। तो कोसेक इनवर्स रूट में 65 इज इक्वल टू, सपोज करो बीटा लेट कर लिया, तो कोजेग बीटा इज इक्वल टू रूट में 65 अपॉन 1, वही हाइपो अपॉन बेस परपेंडिकुलर, तो बेस कितना आ गया यहाँ से 64, तो रूट में 65 माइनस 1 देन कितना आ गया 8, ठीक है, ये 8 आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे बातों को। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, तो मैं यहाँ से एक चीज़ लिख सकता हूँ कि टेन इनवर्स, तो अगर मैं इससे यहाँ टेन इनवर्स को लिखूँ तो टेन इनवर्स कितना बन गया 1/2, यहाँ से बीटा किसके बराबर हो गया, टेन इनवर्स में अगर लिखूँ तो ये हो गया 1/1 रूट में 1/8, ठीक है। तो ये इस तरीके से कन्वर्ट होते हुए जाएंगे। अब मैं आप सिमिलरली आप आगे भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो कोसेक इनवर्स अगर रूट में 625 दे रखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स 1/18 लिख सकते हो, ठीक। तो आपको एक बात पता चल गई। सो सीरीज़ क्या कन्वर्ट हो गई, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/8 प्लस टेन इनवर्स 1/18 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलेगी, है ना, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो आप इसमें एक चीज़ नोट करो, ये किस तरीके का पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसमें देखो इसको आप दोबारा से दिखाऊँ आपको, तो देखो ये ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको मैं, टेन इनवर्स 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर 1/2, है ना, 1/2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस, तो जनरल टर्म क्या बन गई, टेन इनवर्स 1/2 इंटू, कौन चेंज हो रहा है 1 2 3, तो r का स्क्वायर, ये बन गया। तो लिख दीजिए इसका TR लिख देते हैं। TR कितना हो गया, TR हो गया 1 टेन इनवर्स में इनवर्स टेन इनवर्स 1/2 r स्क्वायर। अब देखो ये तो सोल्व करना मुश्किल होता है बिकॉज 1 प्लस बनाना है नीचे,
तो आप इसको ऐसे लिख लो, tan इनवर्स 1/1 प्लस 4r 1/1 देखो इसको एक काम और कर लेते हैं, इससे पहले 2 से ऊपर इंटू कर देते हैं, 2 से नीचे 4r², ये बन गया। देखो 2 से इंटू करने से कोई ज़्यादा नुकसान तो हुआ नहीं हमारा। तो tan इनवर्स ये 2/1 प्लस 4r² और -1 दे देता हूँ। देखो इसको, अब देखो इसको ध्यान से देखो आप, ठीक है, ये बन गया। और इसको अगर मैं दोबारा से तो फिर लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स दिस इज 2r + 1 माइनस 2r - 1 अपॉन, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 + 2r + 1 एंड 2r - 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा TR क्या आ गया यहाँ से, TR = आ गया tan इनवर्स 2r + 1 माइनस tan इनवर्स 2r - 1। अब क्या करना है, वही 1 2 3 4 पुट करने हैं, देन ऐड कर दो रिजल्ट। तो पुट करता हूँ, T1 देखो यहाँ से T1 आ जाएगा tan इनवर्स 2 3 माइनस tan इनवर्स दिस इज़ 1। T2 देखो tan इनवर्स 2 4 5 माइनस tan इनवर्स 3, tan 3 दिखा देता हूँ, 3 कितना आएगा, देखो tan इनवर्स 3 tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 3 तो 5 आ जाएगा। इसके बाद चीज़ों को इधर लिखते हैं ना, तो देखिए इधर से T4 और लिख लीजिए, ठीक है। तो T4 देखो, T4 लिखोगे तो 8 9 tan इनवर्स 9 माइनस tan इनवर्स 9 के बाद 2 पुट कर दो इसमें, नहीं सॉरी 4 8 7 tan इनवर्स 7, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप सेम ऐसे ही डॉट 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 यहाँ पर क्या पुट किया होगा, TN, यहाँ कितना आया होगा, वही tan इनवर्स 2n डॉट डॉट tan इनवर्स 2n + 1 माइनस tan इनवर्स 2n - 1। अब क्या कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद आप देखो कौन कौन से टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, ये इससे, और ये भी कट गया, इसका मतलब ये भी कट जाएगा। तो बच कौन रहा है, ये देखो हमने वही सोचा, 3 टर्म रखी, 3 टर्म रख लो एक बार। 3 टर्म्स के लिए सोचो कि कौन कौन से कट रहे हैं, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल, ये और ये बचता है, तो n में ये बच जाएगा और पहले वाला। तो यहाँ से कितना आ गया, S = tan इनवर्स 2n + 1 माइनस tan इनवर्स 1। तो इसका अगर आंसर लिखोगे आप, इन्फानाइट टर्म्स में n को कितना पुट कर दोगे, इन्फानाइट, ठीक है, इन्फानाइट में n को इन्फानाइट पुट कर दोगे तो S इन्फानाइट टर्म्स का कितना आएगा, tan इनवर्स इन्फानाइट माइनस π/4। सो आंसर S इन्फानाइट का आंसर कितना आ गया, π/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अप टू n टर्म्स ऑल्सो फाइंड S इन्फानाइट, यानी हमें इन्फानाइट टर्म्स का सम भी बताना है इसमें। तो देखो सबसे पहले आपको इन्फानाइट टर्म्स के लिए बात करूं मैं, तो सबसे पहले हम n टर्म्स का सम फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद इन्फानाइट में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, n को इन्फानाइट पुट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल टर्म से, TR = tan इनवर्स गिवन है इसने, तो पहले 2r - 1 अपॉन 1 + 2r - 1, ये तो ये देखो सही से दिख नहीं रही इसको, तो सही से प्रॉपर कन्वर्ट करते हैं। tan इनवर्स दिस इज 2r - 1 अपॉन 1 प्लस, इसमें से देखो 2r कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा, 2r कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 2 पावर r - 1 बचेगा, ये लिख दिया। अब इसको ऊपर ब्रेक करके लिख देते हैं, देखो tan इनवर्स 2 पावर r माइनस 2 पावर r - 1 अपॉन 1 प्लस 2 पावर r इंटू 2 पावर r - 1। ये देखो इसको आप ध्यान से देखो तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, TR = tan इनवर्स 2 पावर r माइनस tan इनवर्स 2 पावर r - 1। देखो आपको इस जगह थोड़ा सा डाउट हुआ होगा ये कैसे लिख दिया, ये तो ये था। आप देखो 2 पावर r - 1 कॉमन लो,
तो क्या बचेगा 2 - 1, 2 - 1 1 हो जाता है। तो यानी ये जो है ये चीज़ इसके बराबर लिखी हुई है, ठीक है। ये अब हमारा टी आर आ गया। अब आपको क्या काम करना होता है, इसके बाद T1 पुट कर दो, T1 निकालो, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 0 1, सॉरी tan इनवर्स 2 टू पावर 0 1 हो गया। फिर T2 tan इनवर्स 2 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, tan इनवर्स 2 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। T3 देखो tan इनवर्स 3 पुट करोगे 8 आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 3 इसमें पुट किया तो 2 4 आ जाएगा ना। फोर्थ नंबर टर्म tan इनवर्स 4 पुट करोगे 16 माइनस tan इनवर्स 4 पुट करोगे तो 8। सेम ऐसे ही Tn पुट करोगे तो tan इनवर्स डॉट डॉट tan इनवर्स 2 टू पावर n आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स में 2 टू पावर n माइनस 1 आ जाएगा, ये डॉट डॉट। नाउ ऐड कर दीजिए s, क्या आ जाएगा समेशन, सबको ऐड करेंगे सारे टर्म्स ऐड। तो इधर से मान लेते हैं हम कि हमारे पास सिर्फ 4 टर्म हैं, तो 4 टर्म में कितने कौन कौन सी हैं, देखो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो ये बच रहा है और लास्ट, तो अगर n होंगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये और ये बच जाएगी। तो s कितना हो गया हमारे पास, s हो गया tan इनवर्स 2 टू पावर n माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स ये तो हो गया सम ऑफ इन n टर्म्स, Sn आ गया है ना। सबको ऐड करेंगे T1 + T2 सबको ऐड कर दिया, कुछ बहुत सारे टर्म कैंसिल आउट हो गए, ये बचा और ये बचा। देखो दोबारा से इस बात को सुन लीजिए, ये जो है हमें पता है कि n टर्म्स का सम निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम t = 4 जो दे रखा है, 4 जो टर्म है, तो हम मान लेते हैं कि उसमें 4 ही टर्म दे रखी है, तो 4 टर्म पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसमें देख लो कि कौन कौन से कट रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल, ये बच गया और ये बच गया। तो आप सोचो ऐसे ही n होंगी तो ये बचेगा और ये कैंसिल आउट हो चुका होगा, बिकॉज इसमें ये कैंसिल आउट हो चुका था, तो ये और ये बच गया ना, तो इनको लिख देते हैं। तो ये हो गया। अगर अब मुझे किसकी वैल्यू बात पूछी है, s इन्फानाइट की, तो अब मुझे क्या करना है, n को कितना रख देना है, इन्फानाइट रख दो, n को कितना रख देना है, इन्फानाइट रख दीजिए। तो यहाँ से कितना आएगा, tan इनवर्स इन्फानाइट माइनस π/4, तो ये कितना आ जाएगा, π/2 माइनस π/4 = π/4। तो s इन्फानाइट कितना आ गया, π/4। अगर इस सीरीज का अगर हम सम निकालेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, π, ये है ना, और प्लस अप टू इन्फानाइट तक है, फिर उसका भी सम निकालना है। देखो इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या हुई है, एक तरीके से इसने जनरल टर्म पहले ही दे दिया, तब हमें इनसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा, हम सीधा इसको उठा लेते हैं और इसको tan के टर्म्स में, क्योंकि आपको मैंने बता दिया पहले ही कि जब भी फंक्शन साइन इनवर्स में दे रखा हो, कोसेक इनवर्स में दे रखा हो, यानी अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दे रखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर उसमें जनरल टर्म दे रखी तो हम जनरल टर्म को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले ले लेता हूँ साइन इनवर्स, ये जो दे रखा है n माइनस रूट में n-1 बाय नीचे रूट में n × n+1 = अल्फ़ा। तो यहाँ से आपको एक बात पता चल गई कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में n माइनस रूट में n-1 अपॉन रूट ऑफ n × n+1, ये आ गया आपके पास। अब आप देखिए ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या काम करते हैं, यानी ये क्या होता है साइन के हिसाब से ये होता है, तो बेस और चाहिए हमें, तो बेस निकाल लेते हैं। बेस कितना आएगा, देखो इसका स्क्वायर, यानी क्या कर लेते हैं, देखो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना होगा n × n+1 माइनस फिर ये क्या, इसका स्क्वायर मतलब रूट में जो लिखा हुआ है, रूट में बेस का ये कितना होता है, देखो परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए एक बार, इसका स्क्वायर तो n × n+1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो देखो n + n+-1 हो गया है, प्लस 2 × रूट ऑफ n × n-1, ये बन जाएगा देखो स्क्वायर रूट के अंदर। अब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लीजिए, बेस कितना आ गया यहाँ से, n² + n माइनस n -2n हो गया, +1 -2
अच्छा दिस इज़ माइनस, दिस इज़ माइनस, बिकॉज माइनस का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा ना, माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस से हो गया प्लस, रूट ऑफ n इंटू एन माइनस वन, ठीक है, ये आ गया। अब इसको देखिए, b बेस कितना आ गया आपका, इसमें से एक कम हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n, अच्छा ये प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ n इंटू एन माइनस वन, अच्छा जी, और प्लस वन और बच गया, प्लस वन, ये बच गया। तो अब देखो आप ये क्या लिखे, रूट में लिख लूँ इसको भी, तो बेस ऑफ कितना हो गया ये, बेस कितना आ जाएगा ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये बेस, ये आ जाएगा रूट में। इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ n इंटू एन माइनस वन, तो आपत्ति नहीं है कोई भी। अच्छा इसका देखो 2 इंटू वन इंटू टू इंटू, ये पूरा सही है, ये तो सही फिट कर रहा है यहाँ पर, यहाँ ये, ठीक है भाई, ये बन गया। तो इसका अगर स्क्वायर कर दें तो आपको दिख रहा है बेस कितना निकल के आ गया है, ये तो रूट में n माइनस वन प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया, तो यानी कितना हो गया, रूट ऑफ n इंटू एन माइनस वन और प्लस वन, है ना, इसका होल स्क्वायर ही तो है ये, तो ये आ जाएगा रूट में n प्लस वन और इसका होल स्क्वायर, तो यानी ये आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ दिस और प्लस वन, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेस आ गया हमारे पास। बेस आने के बाद में हम क्या कर लेते हैं, टेन इनवर्स को लिख लेते हैं। तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, ऊपर तो सेम रूट एन माइनस रूट में n माइनस वन अपॉन नीचे वन प्लस रूट ऑफ n इंटू एन माइनस वन, ठीक है, ये हो गया। बस ये टेन इनवर्स आ गया। इसके बाद अब आप टेन इनवर्स में ये क्या हो गया, हमारी जनरल टर्म हो गई। जनरल टर्म होने के बाद में आने के बाद में तब ये इजी हो गया, सिंपल। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा सोल्व करूँ तो क्या लिख दूंगा, टेन इनवर्स रूट जनरल टर्म टी एन लिख लेते हैं ना, जनरल टर्म में टी एन इज इक्वल टू, ये आ गया तो रूट एन माइनस टेन इनवर्स रूट ऑफ एन माइनस वन, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करें, वही T1 T2 T3 निकालें और फटाफट से सोल्व कर दें। T1 देखो, T1 कितना आएगा, टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स जीरो। फिर T2 देखो, टेन इनवर्स रूट टू माइनस टेन इनवर्स वन आ जाएगा। T3 देखो, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस टेन इनवर्स रूट टू आ जाएगा। T4 देखो, टेन इनवर्स रूट फोर माइनस टेन इनवर्स रूट थ्री आ जाएगा। एंड सो ऑन। Tn देखो, टेन इनवर्स ये आ जाएगा जो दे रखा है, रूट एन माइनस टेन इनवर्स रूट ऑफ एन माइनस वन। ऐड करना है समेशन के लिए। देखिए क्या करते हैं, एक बार हम मान लेते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 4 हैं। तो आप देखिए इसमें से कौन कौन कैंसिल आउट, सर ये और ये और ये बच गया। तो सेम ऐसे ये कट जाएगा। तो टी एन में कितना आएगा, टेन इनवर्स रूट ऑफ एन माइनस टेन इनवर्स जीरो इज जीरो। तो ये आंसर हो गया एस एन। सो यहाँ से हमें पता चल गया एस एन का तो आंसर कितना हो गया, टेन इनवर्स रूट ऑफ एन, ठीक है। ये टेन इनवर्स का आंसर हो गया। अगर हमें एस इन्फानाइट पूछना है तो एस इन्फानाइट क्या हो गया, टेन इनवर्स रूट ऑफ इन्फानाइट। सो कितना आ जाएगा ये, π/2, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक। चलो ठीक है, बस फिर